महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो साल में एक बार आता है और यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन पर हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। और ऐसे ही कई उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। अगर किसी बच्चों की विवाह में देरी आ रही है, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर मन चाहा विवाह नहीं हो पा रहा है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह जो उपाय हैं जो मैं आपको बताऊंगी वो पूजनीय गुरुजी की कथा से लिए गए हैं। उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह उपाय आपको बताऊंगी। उपाय जो है पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो जब आप उपाय करें तो ध्यान से वीडियो को अच्छे से पहले देख लें, उसके बाद ही आप उपाय करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपका जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी माता अशोक सुंदरी का उपाय। माता अशोक सुंदरी का ऐसा उपाय जो आपको करना है, मतलब जिसका जो शीघ्र विवाह नहीं, जिसके विवाह में अड़चन आ रही है, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन कन्याओं को, उन लड़कों को यह जो कार्य है, वो यह जो उपाय है वो स्वयं करना है। इस उपाय को माता पिता या घर के कोई अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आपको उपाय बताए जाएंगे वो आपको स्वयं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही उपाय अगर जिसको ज़रूरत है उसको शेयर जरूर करिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो महाशिवरात्रि, इस बार जो महाशिवरात्रि है वो 8 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है। और यह जो शिवरात्रि होती है, जो इस बार की जो शिवरात्रि है वो बहुत ही शुभ फलदायी है। इसमें ऐसे कई दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें कि अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, चाहे फिर वो विवाह संबंधी हो, संतान संबंधी हो या कोई भी कार्य के लिए उपाय करेंगे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जो शिवरात्रि का दिन होता है वो विशेषकर शादी विवाह के लिए माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। तो ऐसे में यह जो दिन होता है वो शादी विवाह के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। और जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी में विलम्ब आ रहा है, वो भी आज के दिन उपाय जरूर करें। ऐसा करने से उनकी जो शादी है वो शीघ्र हो जाएगी। माता पार्वती को ऐसी वो क्या चीज़ चढ़ाएं जिससे कि माता पार्वती उन पर अपनी कृपा बनाए रहे और उनकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ऐसी ही जानकारी आपको वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय। तो इसके लिए आपको लेना है पीला चंदन। इसके लिए आप पीला चंदन भी ले सकते हैं और आप हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी जो भी लें आप, वो पिसी हुई जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको आपको लेना है। और आपको यह जो हल्दी है वो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेना है। हल्दी आप ज़्यादा मात्रा में किसी भी बर्तन में ले लीजिए और आप इसको गंगा जल से मिला लीजिए। मतलब जब आप इसको गीला करें तो वो आपको गंगा जल से करना है, नॉर्मल पानी से आपको इसको गीला नहीं करना है। तो अच्छे से आपने जब हल्दी मिला ली और ये चीज़ आप ले लीजिए हल्दी, उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा जो आप शुद्ध जल लेंगे वो भी आपको अपने घर का ही लेना है। और यह दोनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जब आप जाएं, आप कोशिश यह करिए कि जो भी शिव मंदिर हो वो पुराना मंदिर हो, वो प्राचीन मंदिर हो। आपके घर के आसपास अगर ऐसा मंदिर है तो आप वहीं जाने की कोशिश करें। तो जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो जो आप हल्दी ले गए थे वो हल्दी का आपको क्या करना है, चलिए बताएं। और यह जो उपाय है वो स्वयं आपको ही करना है। एक बार फिर से बता दें, किसी और से आप यह उपाय नहीं करवा सकते। तो जब हम हल्दी और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आप शिव मंदिर में पहुंच जाएं तो उसके बाद सबसे पहले जो आप जल ले गए थे वो आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर ही जल चढ़ाना है। उसके बाद जो आप हल्दी ले गए थे तो हल्दी की आपको 7 बिंदी आपको अपने हाथों से, जो अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर लगा देना है। और जो भी आप बिंदी लगाएं उसकी जो दिशा है वो आपको जलधारी से होते हुए शुरू करनी है और आपको शिवलिंग की तरफ लेकर जाना है। मतलब आपको जो बिंदी लगानी है वो जलधारी से, जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है जो आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वो जलधारी के जो बीचों बीच का स्थान है वो होता है गणेश जी और कार्तिकेय के बीच का
वो स्थान माता अशोक सुंदरी का होता है। तो बिंदिया लगाते समय बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। बिंदिया आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर ही लगाना है और बिंदिया जो है वो आपको जलधारी से शुरू करनी है और आपको शिवलिंग की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से आपको 7 पूरी लगा लेनी है। बिंदी आप जो भी लगाएं तो अच्छे से लगाइएगा, मतलब आपको ऐसा ना हो कि आप गलती से 5 या 6 बिंदी लगा लें। आपको पूरी की पूरी 7 बिंदियाँ लगानी है। तो आप अच्छे से 7 बिंदी लगा लीजिए। उसके बाद जो आप हल्दी ले गए थे, उसी कटोरी की हल्दी, जिस हल्दी से आपने बिंदी लगाई है, आपको वही हल्दी लेना है। दूसरी हल्दी आपको नहीं घोरना है, इसलिए आपको पहले ही बता दिया था कि जो हल्दी है वो आपको ज़्यादा लेना है। तो वो जो हल्दी बची रहेगी उसको आपको अपनी दोनों हथेलियों में अच्छे से लगा लेना है। और हल्दी लगाने के आपको अपने दोनों हाथे पीपल के पेड़ पर लगा देना है। पीपल के पेड़ पर आपको दोनों हाथे लगाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि यह जो उपाय है वो आप मतलब तभी मंदिर के आसपास अगर पीपल का पेड़ है तो अच्छी बात है कि आप पीपल के पेड़ पर यह उपाय कर लीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके मंदिर के आसपास या घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो आपको 2 पान के पत्ते लेना है और यह जो आपके हाथ में जो आपने हल्दी लगाई है वो आपको हाथे पान के पत्ते पर लगा लेना है। और ये जो पत्ते हैं वो आपको संभाल कर रखना है। यह जो पान के पत्ते हैं जिसमें आपने हाथा लगाया है उसमें आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। यह आपको जब तक संभाल कर रखना है जब तक कि आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता है। जैसे ही आपकी शादी हो जाए तो आप उसके बाद यह बहते हुए जल में दोनों पत्ते प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय बहुत ही कारगर है और यह ज़रूर सफल होता है। लेकिन अगर आप कोशिश यही करिएगा कि आप बरगद जो पीपल का पेड़ है उस पर ही पीपल के पेड़ पर हाथे लगाने से आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाएगा। पान के पत्ते का जो उपाय है आपको तब करना है जब आप किसी कारणवश पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे हैं, तब आप पान के पत्ते का यूज़ करिएगा। वैसे आप पीपल के पेड़ का ही आपको प्रयोग में करना है। हाथे आपको जो भी लगाने हैं वो आपको पीपल के पेड़ पर ही लगाना है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें 133 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और जब हम यह उपाय करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो हमारी शीघ्र विवाह की जो कामना है वो पूरी हो जाती है। तो महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को है, यह छोटा सा उपाय आप ज़रूर कर लीजिए। आपको मात्र 3 महीने में, हमारे पूजनीय गुरु जी का कहना है कि आपको 3 महीने में आपका फल मिल जाएगा। दूसरा उपाय आपको यह करना है कि शीघ्र विवाह के लिए आपको शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन आपको माता पार्वती को लाल चुंदरी चढ़ानी है और पूरा सुहाग का सामान, जो भी पूरा श्रृंगार का सामान है वो आपको माता पार्वती को चढ़ा देना है। क्योंकि यह जो दिन होता है माता पार्वती के लिए बेहद ही खास है। तो अगर हम माता पार्वती को आज के दिन लाल चुंदरी चढ़ाते हैं, लेकिन जो लाल चुंदरी चढ़ानी है स्वयं उसी को ही चढ़ानी है जिसको शीघ्र विवाह की कामना है। बालक या बालिकाएं, कन्या, लड़कों, उनको यह जो कार्य है वो स्वयं करना है। तो यह छोटे से 2 उपाय थे जिसको आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर करिए। ऐसा शीघ्र विवाह की मनोकामना या मनचाही विवाह की मनोकामना जरूर पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।